क्या नवाज शरीफ जेल जाने की हैट्रिक मुकम्मल करेंगे? नैब के मुल्जिम के खिलाफ अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंस का ट्रायल मुकम्मल। एहतसाब अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। 24 दिसंबर को सुनाया जाएगा। वकील ख्वाजा हारिस की मजीद एक हफ्ते के वक्त की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। जज अरशद मलिक ने रिमार्क्स किए कि वक्त की किल्लत के बायस फरीकैन ने दलाइल मुकम्मल किए। बयान रिकॉर्ड होने के बाद मुल्जिम ने एक हफ्ते की मोहलत मांगी तो नैब प्रोसिक्यूटर ने मुखालिफत की। नवाज शरीफ एहतसाब अदालत में बेगुनाही का रोना रोते रहे। एक पाई की करप्शन साबित नहीं हुई। सारी कार्रवाई मफरूजों और अंदाजों पर है। नवाज शरीफ का जज अरशद मलिक से मुकालमा। जो दस्तावेजात देना चाहते हैं अगर जुम्मे तक मौसूल हो गई तो जमा करा दें। अदालत की ख्वाजा हारिस को हिदायत। चले जुम्मा नहीं तो पीर सही। प्रोसिक्यूटर नैब सरदार मुजफ्फर अब्बासी के जवाब पर कहे कोई किकबैक लिया ना ही करप्शन के करीब से गुजरा। 3 मर्तबा वजीर आजम रहने वाले के साथ जो सुलूक हुआ उस पर दुख है। फैसला अदालत पर छोड़ दिया है। नवाज शरीफ की मीडिया टॉक, जो हम पे गुजरी सो वो गुजरी। ए शबे हिजरा हमारे अश्क तेरी आकबत सवार चले। नवाज शरीफ का शेर पढ़कर गुफ्तगू का इख्तिताम। एहतसाब अदालत में 8 सितंबर 2017 को रेफरेंसेस दायर हुए। कल कुल 147 समातें हुई। नवाज शरीफ 128 बार पेश हुए। नैब ने अल अजीजिया में 22 और फ्लैगशिप रेफरेंस में 16 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड कराए। मुल्जिम नवाज शरीफ ने अपने दिफा में कोई गवाह पेश नहीं किया। रेफरेंसेस में अदम पेशी पर हसन और हुसैन नवाज का केस अलग किया गया। लंदन में हुसैन नवाज की कंपनीज की मजीद दस्तावेजात भी जमा कराई गई। हुकूमत का आसिफ जरदारी के खिलाफ रेफरेंस लाने का ऐलान। वजीर तलात फवाद चौधरी कहते हैं आसिफ जरदारी अमेरिका में अपार्टमेंट के मालिक हैं। असासे छुपाने पर मेंबर असेंबली रहने के अहल नहीं रहे। नवाज शरीफ के केस में भी अवाम को मजीद खुशखबरियां मिलेंगी। हुकूमत ने करप्शन के खिलाफ तहकीकात के लिए इदारों को फ्री हैंड दिया है। शहबाज शरीफ और फवाद हसन फवाद के खिलाफ आशियाना रेफरेंस में चेयरमैन नैब ने दस्तखत कर दिए। जल्द दायर कर देंगे। नैब के वकील का सुप्रीम कोर्ट में जवाब। नहीं चाहते इंसाफ का कत्ल हो। ऐसे किसी शख्स को जेल में नहीं होना चाहिए जिसका जेल जाना नहीं बनता। जस्टिस अजमत सईद के रिमार्क्स। गिरफ्तार मुल्जिमान की दरख्वास्त जमानत पर नैब तफ्तीशी ऑफिसर आइंदा समात पर तलब कर लिए गए। बरतानिया पर बगैर डील के यूरोपीय यूनियन से निकलने के साए मंडलाने लगे। बरतानवी हुकूमत ने नो डील ब्रेक्जिट की तैयारी शुरू कर दी। अवाम और कारोबारी इदारों को इकदाम का मशवरा भी दे दिया। थेरेसा मे कहती हैं नो डील अवाम के रोजगार, सर्विसेज और सिक्योरिटी को खतरे में डाल देगी। लंदन में पीस एंड फेथ कम्युनिटी ने किया क्रिसमस डिनर का एहतमाम। मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। गुलकारों ने मुख्तलिफ नगमे गाकर तकरीब को 4 चांद लगा दिए। Launching the route as a 3 per week service between Islamabad and London. एक दिहाई के बाद ब्रिटिश एयर की पाकिस्तान के लिए परवाजें बहाल। इस इक़दाम से बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानियों में खुशी की लहर दौड़ गई। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में फैसले को खुशाइंद करार दे दिया। मकबूजा कश्मीर में जाबर भारतीय सरकार का हर हरबा नाकाम।
गवर्नर राज के बाद सदारती राज लगाने का ऐलान कर दिया। कल से नाफिजुल अमल। सदारती दौर में रियासती कानून साजी के इख्तियारात मरकजी पार्लियामेंट के ताबे होंगे। मकबूजा वादी में मखलूत हुकूमत टूटने के बाद 19 जून को गवर्नर राज नाफिज किया गया था। पाकिस्तान का आलमी सतह पर मसला कश्मीर समेत अहम पॉलिसीज को मौसर अंदाज से उजागर करने का फैसला। वजारत खारजा ने 27 और 28 दिसंबर को सुफरा की कॉन्फ्रेंस तलब कर ली। उधर वजीर आजम इमरान खान ने विफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। 8 निकाती एजेंडे में मुल्क की मुआशी, सियासी और खारजी सतह की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। बर्मिंघम में हजरत गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की मुनासबत से तकरीबात जारी। हजरत सुल्तान बाहू ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम अमन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। APS के शहदा को खिराज तहसीन पेश किया गया। सूफिया के पैगाम को फरोग देकर दुनिया को अमन का गहवारा बनाएंगे, मुकर्ररीन का खिताब। शिमाली लंदन में एनफील्ड के इलाके में फायरिंग, एक शख्स हलाक हो गया। पुलिस ने 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। तहकीकात का अमल जारी। सजता सरकार ने आना था। हस्बी रब्बी जल्लल्लाहु माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। ऑल्डहिम, ग्लोरहैम्पटन और डेंडी में महफिल मिलाद का एहतमाम। लोगों की कसीर तादाद शरीक हुई। सना खानों ने गुलहाए अकीदत पेश करके समा बांध दिया। IMF प्रोग्राम में जाने की जल्दी नहीं। जहाज लैंड कराना है, क्रैश लैंडिंग नहीं करानी। वजीर खजाना असद उमर की सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में ब्रीफिंग। मजीद कहा कि टैक्स और टैरिफ में इजाफे की तजवीज है। जनवरी में नया बिल पार्लियामेंट में ला सकते हैं। डॉलर महंगा होने की तहकीकात कराने के लिए तैयार। वजीर आजम की मुर्गी और अंडा पॉलिसी के अमरीका में भी चर्चे। वॉशिंगटन पोस्ट ने इमरान खान के मुर्गियों से गुर्बत के खात्मे के मंसूबे पर फीचर लिख डाला। अमरीका के हर घर में खाने की मेज पर मुर्गी होती है। पाकिस्तान इससे गुर्बत के खात्मे का इरादा रखता है, जो मुतासिर कुन हो सकता है। पंजाब हुकूमत की जानिब से बसंत मनाने का ऐलान। लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज। बसंत खूनी खेल है जिस पर सुप्रीम कोर्ट पाबंदी लगा चुकी। ऐसी तफरीह इंसानी जानों के जिया का बायस बनेगी। हुकूमत की जानिब से इजाजत देना आइन के खिलाफ है। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़। नाज़रीन, ये है कौमी एहतसाब ब्यूरो का मरकजी दफ्तर इस्लामाबाद में। इसकी जानिब से नवाज शरीफ के खिलाफ कुछ केस दायर किए गए एहतसाब अदालत में, और एहतसाब अदालत ने आज उन केसेस का फैसला महफूज कर लिया है। क्या नवाज शरीफ जेल जाने की हैट्रिक मुकम्मल करेंगे? एहतसाब अदालत में अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंस का ट्रायल मुकम्मल हो चुका है। नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला महफूज हो गया। एहतसाब अदालत 24 दिसंबर को नवाज शरीफ की किस्मत का फैसला सुनाएगी। एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक ने नवाज शरीफ की मजीद 1 हफ्ते का वक्त देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। रिमार्क्स ये कि वक्त की किल्लत के बायस फरीकैन ने दलाइल मुकम्मल किए हैं।
क्या नवाज शरीफ जेल जाने की हैट्रिक मुकम्मल करेंगे? नवाज शरीफ की किस्मत का फैसला 24 दिसंबर को सुनाया जाएगा। अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस में फरीकैन के दलाइल मुकम्मल हुए। एहतसाब अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। नवाज शरीफ के वकील की मजीद दस्तावेजात के लिए 1 हफ्ता देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अरशद मलिक ने रेफरेंसेस पर समाअत की। दौरान समाअत ख्वाजा हारिस ने जवाबुल जवाब दलाइल का आगाज किया। कहा कि यूके लैंड रजिस्ट्री से दस्तावेजात मिल गयी, तस्दीक भी करवा ली गई है। नवाज शरीफ ने तस्लीम नहीं किया कि कैपिटल FZE से तनख्वाह ली गई। कैपिटल FZE में नवाज शरीफ का ओहदा एजाजी था। सुप्रीम कोर्ट ने काबिल वसूल तनख्वाह को असासा करार दिया। नैब प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर ने जवाबुल जवाब में कहा, नवाज शरीफ ने आज कुछ दस्तावेजात पेश की। इसका मतलब है कि तमाम दस्तावेजात उनकी दस्तरस में थी। नवाज शरीफ ने जानबूझकर वो दस्तावेजात पेश नहीं की। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, मुल्जिम की मजीद दस्तावेजात पेश करने की दरख्वास्त केस को इल्तवा में डालेगी। अब मजीद वक्त नहीं दिया जा सकता। उन्होंने कहा कि कारोबार के हकीकी मालिक नवाज शरीफ हैं, बच्चे बेनामीदार हैं। व्हाइट कॉलर क्राइम में जायदाद और कारोबार बेनामीदार के नाम पर शुरू किया जाता है। नैब प्रोसिक्यूटर का कहना है कि आमदन से जायद असासा जात से मुतल्लिक नैब के सेक्शन 9A5 के तहत सजा दी जाए। अदालत ने फैसला महफूज करते हुए करार दिया कि फैसला 24 दिसंबर को सुनाया जाएगा। कोई सबूत न गवाही, फिर भी बेगुनाही का रोना। नवाज शरीफ एहतसाब अदालत में अपनी बेगुनाही का रोना रोते रहे। आप जज हैं, उम्मीद है इंसाफ मिलेगा। एक पाई की करप्शन साबित नहीं हुई। नवाज शरीफ का जज अरशद मलिक से मुकालबा। बोले कि सारी कार्रवाई मफरूजों और अंदाजों पर है। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ के वकील को जुम्मे तक दस्तावेजात जमा कराने की मोहलत दे दी। प्रोसिक्यूटर नैब सरदार मुजफ्फर अब्बासी बोले, चले जुम्मा नहीं तो पीर ही सही। और इस जुमले पर अदालत में कहकहे लग गए। तो कोई सबूत नहीं पेश किया गया, कोई गवाही नहीं दी गई, फिर भी बेगुनाही का रोना रोते रहे नवाज शरीफ। नवाज शरीफ एहतसाब अदालत में अपनी बेगुनाही का रोना रोते रहे। आप जज हैं, उम्मीद है इंसाफ मिलेगा। मैंने एक पाई की भी करप्शन नहीं की। नवाज शरीफ का जज अरशद मलिक से मुकालमा। जी हाँ, और ये भी कहा गया कि जुमे तक दस्तावेजात जमा करा ले, और जिसकी जानिब से कहा गया प्रोसिक्यूटर ने कि चले जुमा नहीं पीर ही सही। और अब जिक्र करेंगे वजीर इत्तलात का। हुकूमत का आसिफ अली जरदारी की नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर करने का ऐलान। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, आसिफ जरदारी अमेरिका में एक अपार्टमेंट के मालिक हैं। उनके इलेक्शन कमीशन में जमा कराई तफसीलात में अपार्टमेंट का जिक्र नहीं है। असासे छुपाने पर आसिफ जरदारी रुकने असेंबली रहने के अहल नहीं रहे। नवाज शरीफ केस में अवाम को जल्द खुशखबरियां मिलेंगी। उनका मजीद क्या कहना था, आप भी सुनिए। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरपर्सन जरदारी साहब जो हैं, वो मैनहट्टन अमेरिका में एक अपार्टमेंट के मालिक हैं। ब्लॉक लॉट 1483 है और ये सिंगल रेजिडेंशियल कॉन्डो यूनिट है जिसके वो ओनर हैं। 524 ईस्ट और 72nd स्ट्रीट के ऊपर ये जरदारी साहब का इस बिल्डिंग में अपार्टमेंट है। इलेक्शन कमीशन में जो हमने देखा है, जो उन्होंने इलेक्शन लड़ते वक्त अपनी डिक्लेरेशन दी है, उसमें ये अपार्टमेंट डिक्लेयर्ड नहीं है। खुर्रम शेख जमान साहब को ये जिम्मेदारी दी है कि वो इलेक्शन कमीशन में जरदारी साहब के ऊपर ये डिस्क्वालिफिकेशन का रेफरेंस दायर कर दें। जिस तरीके से इन लोगों ने सरकार के खजाने को लूटा और फिर जब लूटने वालों को चोर डाकू कहें तो फिर बाकी सारे आपको पता है नाराज हो जाते हैं। नवाज शरीफ साहब का केस भी जो है वो अपने आखिरी मरहले में है। रेफरेंस जो है वो उनके आखिरी मरहले में है और जो अब तक की एविडेंस है, जो अब तक की प्रोसीडिंग्स हैं वहां पर अदालत में, उनमें पाकिस्तान के लोगों को मजीद खुशखबरियां इंशाल्लाह मिलेंगी। तो इससे पहले भी हम बात कर रहे थे नवाज शरीफ की, तो कोई सबूत ना गवाही, नवाज शरीफ के बेगुनाही के दावे। कहते हैं जिंदगी में करप्शन कभी करीब से भी नहीं गुजरी, जिंदगी में कभी इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल नहीं किया। नवाज शरीफ एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं।
165 पेशियां बनती हैं जो मैंने भुगती हैं और मेरे साथ फिर मरियम ने भी उस पहली कोर्ट में भुगती हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत एक तकलीफ दे अमर होता है मेरे लिए। बहुत तकलीफ की बात होती है कि मैं इस वक्त 35 साल से ज़्यादा मुझे आवाम की खिदमत करते हुए हो चुके हैं और मैं 2 दफ़ा पंजाब का वज़ीर आला रहा, 3 दफ़ा मैं वज़ीर आज़म रहा और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत दयानतदारी के साथ जो है वो खलूस के साथ और नीति के साथ अपने सूबे की भी खिदमत की, अपने मुल्क की भी खिदमत की और पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम के लिए भी खिदमत की। करप्शन मेरे करीब से नहीं गुजरी या मैं करप्शन के करीब से नहीं गुजरा, कभी कोई किक बैक नहीं लिया अल्हम्दुलिल्लाह, कभी कोई कमीशन नहीं ली और कभी अल्लाह के फजलो करम से मैंने कोई मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी का मैं मुर्तकिब नहीं हुआ, इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का मैं कभी मुर्तकिब नहीं हुआ। अल्लाह का बड़ा शुक्र है, 35 सालों में एक भी इसकी मिसाल नहीं दी जा सकती। तो सुप्रीम कोर्ट ने पनामा केस में नवाज खानदान के खिलाफ नैब को रेफरेंसेस दायर करने का हुक्म दिया। लंदन फ्लैट्स रेफरेंस का फैसला तो सुना दिया गया, अब बाकी 2 रेफरेंसेस पर फैसला आना बाकी है। फ्लैगशिप और अल अजीजिया रेफरेंसेस में कितनी समातें हुई और नवाज शरीफ कितनी मर्तबा पेश हुए, ये सब कुछ जानिए इस रिपोर्ट में। नवाज शरीफ के खिलाफ अल अजीजिया रेफरेंस में 22 और फ्लैगशिप रेफरेंस में इस्तगासा की जानिब से 16 गवाहान को पेश किया गया। दोनों रेफरेंसेस पर 15 माह तक कार्रवाई हुई, 183 समातें हुई। नवाज शरीफ 130 बार पेश हुए, 15 बार मुलजिम को अडियाला जेल से अदालत पेश किया गया। एहतसाब अदालत के जज जस्टिस अरशद मलिक ने रेफरेंसेस पर 80 समातें की। रेफरेंसेस पर पहले 103 समातें जज मोहम्मद बशीर ने की थी। एहतसाब अदालत ने मुख्तलिफ औकात में नवाज शरीफ को 49 समातों पर हाजिरी से इस्तिस्ना दिया। रेफरेंसेस पर कार्रवाई मुकम्मल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 8 मरतबा एहतसाब अदालत को तौसी दी। अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ ने 152 सवालात जबकि फ्लैगशिप में 140 सवालात का जवाब दिया। अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंस में ख्वाजा हारिस ने तफ्तीशी अफसर और वाजिद जिया पर जिरह के लिए 11 रोज का वक्त लिया था। इसी से जुड़ी अहम खबर, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के असासों की तफसीलात 92 न्यूज ने हासिल कर ली हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी अपने कुल असासों की मालियत 75 करोड़ 86 लाख 69,000 रुपए जाहिर कर चुके। पाकिस्तान में 22 प्रॉपर्टी जाहिर की गई। आसिफ अली जरदारी दुबई में 9 करोड़ 97 लाख रुपए के प्लॉट के मालिक हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं फहीम अख्तर से। फहीम अख्तर, दीगर कौन कौन सी प्रॉपर्टी जाहिर की गई हैं? जी बिल्कुल, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने जो असासों की तफसीलात जाहिर की हैं इलेक्शन कमीशन के सामने, वो तफसीलात 92 न्यूज़ ने हासिल की हैं, जिनके मुताबिक आसिफ अली जरदारी ने अपने तमाम असासों की जो कुल मालियत है वो 75 करोड़ 86 लाख रुपए जाहिर की है। जबकि आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान में 22 प्रॉपर्टीज के मालिक हैं। अलबत्ता उन्होंने बैरून मुल्क अपनी सिर्फ एक प्रॉपर्टी जो कि दुबई में है उसकी मालियत 9 करोड़ 97 लाख रुपए जाहिर की है। जिस तरीके से वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना था कि उन्होंने जो अमेरिका में अपना जो प्रॉपर्टी जाहिर नहीं की असासों में, तो वो बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। उन्होंने अपने असासों की तफसीलात जो इलेक्शन कमीशन में जो गोशवारे जमा कराए उनमें जाहिर नहीं की। आसिफ अली जरदारी ने नवाब शाह में 2 करोड़ 25 लाख रुपए का घर जाहिर किया है। इसी तरीके से DHA कराची, क्लिफ्टन कराची, नवाब शाह में 6,30,000 मालियत का 19 एकड़ अराजी भी जाहिर की है। टंडू यार में 3,50,000 रुपए में 15 एकड़ अराजी जाहिर की है। आसिफ अली जरदारी ने 76 नुसरत में 4,85,000 मालियत की 54 एकड़ अराजी भी जाहिर की है। जबकि आसिफ अली जरदारी ने जो अपने अकाउंट्स हैं उनकी भी मालियत जाहिर की है और उनमें उनकी जो कुल मालियत है वो जो 20 करोड़ और 94 लाख रुपए है। आसिफ अली जरदारी ने बताया है अपने असासों में कि उनके जिम्मे कोई रकम वाजिब अदा नहीं है, अलबत्ता नैब के उन पर 6 मुकदमात हैं। जबकि आसिफ अली जरदारी ने 2017 में 26 लाख रुपए का टैक्स अदा किया है। इसी तरीके से आसिफ अली जरदारी ने अपने घोड़ों की मालियत भी बताई है, जिनकी मालियत 99 लाख रुपए है और 1 करोड़ 66 लाख रुपए मालियत का असला भी जाहिर किया है। जी।
तो फहीम, ये बताइएगा, दुबई के अलावा किसी और दूसरे मुल्क में उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी जाहिर नहीं की हुई? जी बिल्कुल, आसिफ अली जरदारी ने सिर्फ दुबई में अपना एक प्लाट जाहिर किया है जिसकी मालियत 9 करोड़ रुपए जाहिर की है। अलबत्ता उन्होंने अमेरिका या किसी और मुल्क में अपना कोई प्रॉपर्टी या अपनी कोई इन्वेस्टमेंट जाहिर नहीं की। ठीक, बहुत शुक्रिया फहीम अख्तर इस हवाले से अपडेट करने के लिए। और भी खबरें होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप रहिए 92 न्यूज यूके के साथ। अब आपको बताएं कि बरतानिया पर बगैर डील के यूरोपीय यूनियन से निकलने के साए मंडलाने लगे हैं। बरतानवी हुकूमत ने यूरोपियन यूनियन से इनखला के मामले पर नो डील ब्रेक्जिट की तैयारियां शुरू कर दी हैं। हुकूमत ने अवाम और कारोबारी इदारों को इकदाम का मशवरा दे दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। बरतानिया पर बगैर डील के यूरोपीय यूनियन से निकलने के साए मंडलाने लगे। बरतानवी हुकूमत ने भी कोई डील न होने की सूरत में यूरोपीय यूनियन से निकलने की तैयारी का आगाज कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक बरतानवी हुकाम को बगैर किसी डील ब्रेक्जिट का खदशा लाहिक है। इस हवाले से हुकूमत ने शहरियों और कारोबारी अफराद को ऐसी सूरत हाल के लिए तैयार रहने की हिदायत भी जारी कर दी है। वज़ीर आज़म टेरेसा मे का कहना है कि नो डील अवाम के रोजगार, सर्विसेज और सिक्योरिटी को खतरे में डाल देगी। यूरोपीय यूनियन से ब्रेक्जिट पर कोई डील न होने की सूरत में बरतानिया में फसादात और लड़ाई झगड़ों का भी इम्कान है, जिसकी वजह से हुकूमत ने लंदन समेत मुल्क के छोटे बड़े शहरों में 3500 फौजी तैनात करने का मंसूबा बना लिया है। बरतानवी कारोबारी तबका नो डील ब्रेक्जिट की खबरों पर तशवीश का शिकार। बरतानिया की 5 बड़ी कारोबारी कंपनीज ने कारोबार में शदीद नुकसान का इंदिया देते हुए नो डील से इज्तनाब की अपील कर दी। तफसीलात इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। बरतानिया की 5 बड़ी कारोबारी कंपनियों ने नो डील ब्रेक्जिट की सूरत में कारोबार को शदीद नुकसान का इम्कान जाहिर कर दिया और सियासतदानों से दरख्वास्त की है कि वो अपनी तकसीम और अंदरूनी खलिश की वजह से नो डील ब्रेक्जिट से इज्तनाब करें। कारोबारी फर्म्स के मुताबिक कारोबारी तबका लाखों लोगों को रोजगार फराहम किए हुए है और नो डील की सूरत में ये तमाम लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इन कंपनियों का ये भी कहना है कि इतने कम वक्त में बड़ी कंपनियों की इतनी बड़ी नकल मकानी मुमकिन नहीं। लंदन में पीस एंड फेथ कम्युनिटी की जानिब से क्रिसमस डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। तकरीब का मज़ीद अहवाल ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में। लंदन के नवाई शहर सलाओ के एटलीट बैंक्वेट हॉल में पीस एंड फेथ कम्युनिटी की जानिब से क्रिसमस डिनर की तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें बरतानिया के मारूफ गुलकारों हारून शकील और शहजाद शकील ने मुख्तलिफ नगमे गाकर अपनी आवाज़ का जादू जगाया और शुरका से खूब दाद वसूल की। तकरीब के शुरका का कहना था कि हर मजहब हमें इंसानियत की तालीम देता है और एक दूसरे से मोहब्बत और इज्जत का दर्स देता है। इस तकरीब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बरतानिया साउथ ईस्ट के सदर रूमी मलिक, नईम ताहिर, अफजल अकरम, अब्दुल्ला हाशमी, रियाज खान, चौधरी मुनीर, मौलाना हसीब मोहम्मद जहांगीर और लाला अजहर समेत मुस्लिम कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। बर्री में पोटोहारी शेरों की रंगारंग महफिल सजाई गई, जिसमें खित्ता पोटोहार के शोरा चौधरी मुनीर हुसैन और राजा बिलाल खादिम ने अपने मखसूस अंदाज में शेर और सैफुल मुलूक पढ़कर महफिल में समा बांध दिया। तफसीलात राजा वाजिद की रिपोर्ट में देखिए। दी
ग्रेटर मैनचेस्टर के टाउनबरी के मकामी हॉल में पोठोहारी शायरों की खूबसूरत और रंगारंग महफिल सजाई गई, जिसमें पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। महफिल के ऑर्गेनाइजर राजा लियाकत अमीन और दूसरे शुरका का कहना था कि दियारे गैर में इस तरह की महफिल के इनकाद से अपने मुल्क की सकाफत को फरोग मिलता है। पटवारी शेरखानी साड़ी सकाफत है और ये सकाफत इस तरह तरी जिंदा रही सकनी कि इतने जी यंग जनरेशन है इसने दिलचस्पी कना है महफलों में अच्छा है। तो इस गल्ला की असें खुशी होनी कि इतने जो यंग जनरेशन है तकरीबन मोस्टली अस तकड़े रहने कि वो महफलों में इतने बच्चे जोड़े वे ब्रिटिश बॉर्न वो सारे अच्छे रहने। तो मैं उम्मीद रखना है कि फन जड़ा वै दिन ब दिन तरक्की करसी तो इस तरह तरी जारी सारी रहसी है सिस्टम। मैं बड़ा खुश हूँ यूके विच ये जितने लोग न अपनी साड़ी सकाफत जी है पटवारी इसकी जिंदा रखा है। इंशाल्लाह सुनियर लोग अच्छे अच्छे कलाम सुनते हैं माशाल्लाह। अल्लाह पाक इन्हां की जिंदगियां दे तो इंशाल्लाह जी साढ़े आने वाली नस्ल है वो भी इंशाल्लाह मैं उम्मीद करना कि इंशाल्लाह इस तरह ये पटवारी सकाफत नहीं महफिल सुनने रह सुन तो अल्लाह पाक इन्हां ते करम फरमावन तो अल्लाह पाक इन्हां की आपस इत्तफाक देवन जी। आज बड़ा ही खूबसूरत एहतमाम किया गया यूके बरी ने मकाम पर महफिल शेरखानी ना जिसने विच साढ़े चाचा चौधरी मनीर साहब और भाई बिलाल साहब बड़ी अच्छी महफिल सुनाई पटवारी शेरखानी नी। और मैं खराज तहसीन पेश करना राजा खान लियाकत अमीन साहब चौधरी अकरम साहब और दीगर जितनी बरीन पार्टी है जिन्हें बड़ी खूबसूरत महफिल सजाई। और दरख्वास्त है कि जितने नौजवान ने ब्रिटिश बॉर्न के इन्हें महफिल चाहो पटवारी शेरबाजी नहीं आज और अपना कल्चर ते खो किस तरह फरकार पेश करने पे इंजॉय करो इन्हें महफिल और कोशिश करो जितना तावन हो सकता इन्हें महफिल करो। माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम होया जी। ये पटवारी शेरखानी ना तो अपने कल्चर की जिंदा रखने वास्ते ये बहुत अच्छी काविशां और कोशिशें हुई तो असां की जी कोशिशें जारी रखनियां चाहिए क्योंकि अपने कल्चर नाल जड़ियां कौम अपने कल्चर की जिंदा रखनियां। असां काफ़ी अरसे तो महफिल प्रोग्राम कर रहे शेर बोलने भी रहे कराने भी रहे तो स्टेजा बड़े अरसे तो सजाइया ही असा। ये माँ बोली पटवारी ज़बान है मुश्तरका संगी दोस्त इसकी जारी सारी रखने तो दिन ब दिन इसने यंग जनरेशन जी काफ़ी इंटरस्टेड है तो काफ़ी तामन करने तो इंशाअल्लाह इस महफिल सजनिया रहसन तो आनिया रहसन। महफिल में पाकिस्तान से आए शोरा चौधरी मुनीर हुसैन और राजा बिलाल खादिम ने घड़ा सितार और हारमोनियम की खूबसूरत धुन पर मियाँ मोहम्मद बख्श का कलाम सैफुल मुलूक पढ़कर महफिल में समा बांध दिया। शुरका का कहना था कि इस तरह की महफिलों का इन्नेकाद होते रहना चाहिए ताकि लोग अपनी सकाफत से जुड़े रहें। दियारे गैर में इस तरह के सकाफती प्रोग्राम कराने का मकसद न सिर्फ अपने मुल्क की सकाफत और कल्चर को जिंदा रखना है बल्कि इसे आने वाली नस्लों को भी मुंतकिल करना है। कैमरा टीम के साथ राजा वाजिद 92 न्यूज़ बैरी। पाकिस्तान में सरमायाकारी करें, अपने वतन में इन्वेस्ट कराने के लिए आर्टिस्ट ग्रुप मैदान में उतर आया। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को राग़िब करने के लिए मुख्तलिफ इवेंट्स का इनेकाद किया जा रहा है। ग्रुप ओहदेदारान का नुमाइंदा 92 न्यूज़ सफदर बुखारी से बात करते हुए क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। Artistic Heights developers bringing launch of their product here in the UK. There's a huge development taking place in Jumeirah in Dubai at this present time. They have an excellent payment plan which offers protectionism for UK investors via their escrow accounts. I will be working alongside with them launching here in the UK, and I do know that they have further development program taking place in Azad Kashmir. ज़बरदस्त स्कीम लेके आए ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए और आज़ाद कश्मीर के लोगों के लिए। मैंने काफ़ी अर्से से इनको फॉलो कर रहा था, अभी ये लेके आए अपना पूरा प्रोजेक्ट और ये बहुत रेप्यूटेबल और सिक्योर कंपनी है और हम अपने लोगों से ये इल्तिजा करेंगे कि वो इसमें अपना सरमाया लगाएं। इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इतने लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, स्पेशली हमारे यूके के जो पाकिस्तानी और कश्मीरी लोग हैं, और इतना अच्छा इनका जो सेटअप है उधर, और इन्होंने जो जितने भी अपार्टमेंट इन्होंने लेकर आए थे उनमें 42 रह गए, बाकी सारे लोगों ने ले लिए हैं और लोगों का बेशुमार एतमाद है इनकी को जो इनकी अपना सेटअप है उस पर। और मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी ये इनका बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट पाकिस्तान में करने जा रहे हैं और उसमें भी जो हमारे लोग हैं ओवरसीज़ स्पेशली कश्मीरी और पाकिस्तानी वो भी उसमें बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं। जैसे कि दुबई और यूके पाकिस्तान का एक दूसरा घर है, वहाँ से हम किस तरीके से एक अच्छे
प्रोडक्ट के ज़रिए पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट ले जा सकते हैं, और हमारे जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का विज़न है और चीफ जस्टिस का विज़न है, हम उसको किस तरीके से आगे ले जा सकते हैं और उनका हाथ बटा सकते हैं। शिमाली लंदन में एनफील्ड के इलाके में फायरिंग से एक शख्स हलाक हो गया। पुलिस ने तहकीकात का आगाज़ कर दिया। तफसीलात आपको बताएं कि हलाक होने वाले शख्स की पहचान अभी तक नहीं हो पाई। अलबत्ता गिरदोनवा के इलाके में तलाशी के बाद 3 अफराद को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वाक़े में किसी और शख्स के जख्मी या हलाक होने की इत्तला नहीं मिली है। पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया, जबकि मजीद तहकीकात का अमल जारी है। और भी खबरें होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। बर्मिंघम में हज़रत गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी के सालाना उर्स की तकरीबात जारी हैं। हज़रत सुल्तान बाहू ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम सानिहा आर्मी पब्लिक स्कूल के शहीद होने वाले बच्चों के नाम पुरअमन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। तफसीलात बर्मिंघम से आबिद कासमी की इस रिपोर्ट में। बर्मिंघम में हजरत गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी के सालाना उर्स के मौका पर APS के शहदा के नाम पर अमन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ। नकाबत के फराए साहबजादा हामिद अली सईदी ने आबिद कासमी 92 न्यूज़ बर्मिंघम। अब आपको बताएं कि वोल्वरहैम्पटन में दावत इस्लामी के ज़ेर एहतमाम मकामी हॉल में अजीमुल शान महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया, जिसमें बड़ों के साथ बच्चों की बड़ी तादाद शरीक हुई। महफिल मिलाद का मजीद अहवाल जानते हैं इरफान अहमद की रिपोर्ट में। वुल्वरहैम्पटन में दावत इस्लामी के ज़ेर एहतमाम मुकामी हॉल में अज़ीमुश्शान महफिल का इनेकाद किया गया, जिसमें निगरान आला मिडलैंड सैयद फजील रजा अत्तारी इफ्तिखार अत्तारी ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की, जबकि मुकामी नौजवानों, बुजुर्गों और बच्चों ने भी शिरकत की। महफिल का मकसद वुल्वरहैम्पटन और गिरदोनवा के नौजवानों और बच्चों को दीन इस्लाम के बारे में आगाही देना था। महफिल का इनेकाद तिलावत कलाम पाक से किया गया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुलहा अकीदत पेश किए गए। नौजवानों के लिए इफ्तिखार अहमद अत्तारी ने बड़े खूबसूरत अंदाज में अंग्रेजी खिताब किया, जिस पर उन्होंने खूब दाद वसूल की। इनका कहना था कि इनको इस बात की बहुत खुशी है कि नौजवान और बच्चे पाक महफिलों का रुख करते हैं। आज की महफिल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक पर रोशनी डालने के लिए मुनक्किद की गई थी। English, and the youngsters and the people from this locality benefited. But if you didn't come, if you didn't attend, but don't worry. इफ्तिखार अहमद अत्तारी ने मजीद कहा कि इन्हें उम्मीद है कि यहाँ नौजवान माँ बाप की खिदमत भी करेंगे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को भी दुनिया में फैलाएंगे। Inshallah, after the ijtima, there will be a brother at the back. If you can go and give your details, inshallah, so that we can make contact with you, brothers, inshallah, whenever there's a venue or whenever we're having an ijtima. Like the brother mentioned about the milad gatherings which we are holding in homes. महफिल दरूद पाक के जिक्र से गूंजती रही। आखिर में मेहमान खसूसी ने उम्मत मुस्लिमा और बिलखसूस कश्मीर के मुसलमानों के लिए दुआ की। शुरका की तवाज़े लंगर शरीफ से की गई। और भी खबरें होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ।
मकबूजा कश्मीर में जाबिर भारती सरकार का नया हरबा। भारत ने गवर्नर राज के बाद अब सदारती राज लगाने का ऐलान कर दिया है। सदारती राज कल से नाफिज अमल होगा। रियासती कानून साजी के इख्तियारात मरकजी पार्लियामेंट की ताबे होंगे। मकबूजा कश्मीर में गवर्नर राज आज खत्म हो रहा है, जिसके बाद सदारती राज आयद कर दिया जाएगा। मकबूजा कश्मीर में मोदी सरकार ने कश्मीरियों की हक तलफी के लिए एक और रास्ता निकाल लिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक कल से वादी में गवर्नर राज नहीं बल्कि सदारती राज नाफिज हो जाएगा। मकबूजा कश्मीर में जाबिर भारती सरकार का नया हरबा। भारत ने गवर्नर राज के बाद सदारती राज लगाने का ऐलान कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक मकबूजा कश्मीर में सदारती राज कल से नाफिजुल अमल होगा। ताहम रियासती कानून साजी के इख्तियारात मरकजी पार्लियामेंट के ताबे होने से मुतल्लिक ऐलानात भारतीय सदर राम नाथ कोविंद करेंगे। मकबूजा कश्मीर के आइन के आर्टिकल 92 के तहत ये बात वाज़े की गई है कि वादी कश्मीर भारत के कब्जे में है लेकिन इसका हिस्सा नहीं है। लिहाजा मकबूजा कश्मीर में गवर्नर राज होना जरूरी है क्योंकि वादी के तमाम इख्तियारात गवर्नर के हाथ में होते हैं। वादी में गवर्नर 6 माह के लिए इख्तिदार में आता है, जिसके बाद कश्मीरी दोबारा इंतखाबात के जरिए अपना नया गवर्नर मुंतखब करते हैं और इस दौरान वादी की सदारत भारतीय सदर के हाथ आ जाती है। ताहम सदारती राज का ये दौरानिया 3 साल से ज्यादा नहीं हो सकता। भारतीय काबीना ने मकबूजा कश्मीर में सदारती राज की हिमायत कर दी है। मकबूजा कश्मीर में आज 6 माह बाद गवर्नर राज खत्म हो रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान की गुर्बत के खात्मे के लिए पॉलिसी ने अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट में भी अपनी जगह बना ली है। इदारे ने मुर्गियों से गुर्बत के खात्मे वाली पॉलिसी पर खुसूसी फीचर भी लिख डाला है। फीचर से मुतल्लिक ये रिपोर्ट देखिए। मुर्गियों अंडे देंगे, अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट में भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की गुर्बत के खात्मे के लिए पॉलिसी के चर्चे। मुर्गियों से गुर्बत के खात्मे के मंसूबे पर फीचर लिख दिया। अखबार में लिखा गया कि हर घर में खाने की मेज पर मुर्गी होती है। पाकिस्तान इससे गुर्बत का खात्मे का इरादा रखता है। अखबार में मजीद लिखा गया है कि सभी जानते हैं कि देसी मुर्गियां और अंडे ब्रायलर मुर्गियों और अंडों से बेहतर होते हैं। अखबार में ये भी कहा गया कि लोगों को यकीन है कि ये पॉलिसी मुल्की मईशत में वाज़े किरदार अदा करेगी और लाखों घरों को गुर्बत से निकालेगी। अखबार के मुताबिक इस मंसूबे के तहत गरीब घर 5 मुर्गियों से ही माहाना 10,000 रुपए तक की रकम बआसानी कमा सकते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 100 रोजा प्लान की तकरीब में देसी मुर्गियों के जरिए गुर्बत के खात्मे का मंसूबा पेश किया था, जिसे अवाम ने भी खूब सराहा था। इटली के शहर मिलान के नवाही इलाके में पाकिस्तानी नैयाद बच्चों ने तालीमी और खेलों के मुकाबले में मैदान मार लिया। तालीमी, तफरीही और खेलों की सरगर्मियों में गोल्ड मेडल और तारीफी असनाद भी हासिल की। तफसीलात के लिए रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। मिलान के नवाई इलाके पैलोतीलियो में मुख्तलिफ सिंध-बंदाना मुकाबलों का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तानी निसाद नौजवानों और बच्चों ने नुमायां कामयाबियां हासिल करके न सिर्फ पाकिस्तान का बेहतर इमेज पेश किया बल्कि कम्युनिटी का सर भी फख्र से बुलंद कर दिया। इस मौके पर तकरीब भी मुनक्किद की गई, जिसमें पाकिस्तानी नौजवानों और बच्चों को मेडल दीगर इनामात से भी नवाजा गया। पैलोतीलियो के मेयर एवन कशोती ने तमाम पाकिस्तानियों की कारकर्दगी सराहते हुए इलाके भर के नौजवानों के लिए रोशन मिसाल करार दिया। अवार्ड हासिल करने वालों में सदर PTI यूथ मिलान और डिप्टी जनरल सेक्रेटरी तहरीक कश्मीर इटली हसीब इंसारी, मोहम्मद अहमद, गोहर निसार, हसान इंसारी, दानियाल हुसैन, रजा नूर और दीगर शामिल थे। प्रोग्राम में सियासी और समाजी रहनुमा हामिद इंसारी, चौधरी निसार दोच, साजिद अली, चौधरी अफजल, तारिक भट्ट, चौधरी गुलजार, नूर अहमद और दीगर ने भी शिरकत की। इसके साथ ही बुलेटिन अख्ताम को पहुंचा। देखते रहिए आज न्यूज़ UK।